नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शास्त्री। आज बात बेबाक में हम लोग बात करेंगे कुछ बदली हुई स्थितियों पर। बदली हुई स्थितियां, जाहिर है मैं कोरोना पर ही बात करूंगा जिसका दौर चल रहा है अभी। कोरोना के संदर्भ में दो तीन चीजें भी ताजा तरीन आई हैं। पहली चीज कि जिस चीन ने इस बात से इनकार कर दिया था कि हमने इसमें कोई भूमिका निभाई कि कोरोना वायरस फैले, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हू कहते हैं हम लोग, उसने भी इस पर चुप्पी साध ली थी। अब सच्चाई ये सामने आई है कि पहली बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी हू ने यह कबूल किया है कि कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान के शहर से हुई, वहीं से इस वायरस का फैलाव। दूसरी जो सुखद सूचना है, या इसको दूसरे संदर्भ में हम बात करेंगे कि अब केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है, या केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने यह फैसला किया है कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, उसे आइसोलेशन में रखा जाता है, तो 14 दिन के बजाय उसे अब 10 दिन में ही छुट्टी मिल जाएगी। यह एक ताजा और नई सूचना है कि 10 दिनों के अंदर ही कोरोना का मरीज अस्पताल से छुट्टी पा जाएगा। दूसरी चीज कि कोरोना से एक बार पॉजिटिव पाए जाने के बाद जो मरीज अस्पताल में भर्ती होता है, उसको अस्पताल से छुट्टी देते समय दोबारा जांच की जरूरत नहीं है। यानी अब जाके हम लोगों को यह समझ आई कि कोरोना उतना खतरनाक नहीं है, उतना भयावह नहीं है, उतना नुकसानदेह नहीं है जितना हम लोगों ने इसका हुआ खड़ा किया। पूरे विश्व ने खड़ा किया, भारत भी उसमें जय हो करने लगा, भारत भी शामिल हुआ। और विश्व तो विकसित देश है, विश्व के कई देश विकसित है जो तबाह है। हम विकसित नहीं थे, हम अर्ध विकसित भी नहीं थे, हम विकासशील देशों की श्रेणी में थे, उसमें भी पिछले पायदान पर थे, और हमने भी उनमें हामी भर दी। नतीजा ये हुआ कि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को इस कदर तबाह कर लिया, अपनी सामाजिक स्थिति को इस कदर बर्बाद कर दिया कि हासिल के रूप में अगर कहें, नतीजा के रूप में कहें, तो आपके हाथ में खाली मुट्ठी ही मिलेगी, कुछ भी आपकी मुट्ठी में नहीं मिलना है। सबसे पहली चीज कि सामाजिक समरसता तबलीगी जमात के नाम पर जिस तरह बिगड़ी, वह एक बहुत बड़ा भारतीय समाज का नुकसान है। तबलीगी जमातियों के कुछ लोगों ने अगर ऐसा किया जाने अनजाने, तो ये वो माध्यम बने और ये बीमारी आई, और हम लोग इसी में बट गए दो हिस्सों में। तबलीगियों ने यानी मुसलमानों ने इस तरह की चीजें की, और हम अब आपस के भाईचारे को भूल गए। कई जगहों पर इसको लेकर तनाव हो गया। दूसरा, सामाजिक समरसता इस कदर टूटी कि अगर कोई एक कोरोना पॉजिटिव पा लिया गया, तो दोबारा लोग उससे इतनी दूर भाग रहे हैं, उस परिवार से इस कदर दूर भाग रहे हैं कि लग रहा है कि वह किसी ऐसे खराब बीमारी का मरीज है जिससे छुआछूत जरूरी है। लेकिन अब इतनी आसान चीजें हो गई कि आपने कह दिया कि 14 दिन के बजाय अब 10 दिन में आपको छुट्टी मिल जाएगी, आपको दोबारा टेस्ट की जरूरत भी नहीं है, आप घर के आइसोलेशन में रहेंगे। केंद्र सरकार ने यह भी कह दिया कि कोरोना के साथ ही अब जीना सीख लीजिए। अगर यही सारी चीजें होनी थी और करनी थी सरकार को, यही सवाल मेरा है कि अगर यही चीजें होनी थी और यही चीजें करनी थी, तो फिर देश को तबाही में झोंकने का फायदा क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, यह देश जानना चाहता है। मैं तो जानना चाहूंगा ही, मेरी जिज्ञासा खुद भी है, आखिर ऐसा क्यों हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, किसके इशारे पर हुआ। हासिल कुछ नहीं हुआ। हासिल यही हुआ कि 70 लोग वैसे मजदूर जो दूर दराज से लॉकडाउन के कारण खाने से जब मरने की स्थिति नौबत आई, रोजगार जब छिन गया, तो वो पैदल चले और रास्ते में 70 लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसमें 16 लोग कल के भी शामिल हैं, जिनकी ट्रेन से कट के मौत हुई, जिस पर अभी भी दिल सबका हिल चुका है और मेरा भी हिल रहा है कहीं ना कहीं।
दूसरा हासिल क्या हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था उस गर्त में चली गई जहां से निकलने में कम से कम 5 साल तो लगेंगे ही। ये न्यूनतम मैं कह रहा हूं। वैसे अर्थशास्त्री, उद्योग, व्यापार जगत के लोग इसे लंबा वक्त का मानते हैं, लेकिन मैं इसे बहुत छोटे वक्त का मानता हूं। कोरोना वायरस बीमारी है, ये मैं भी जानता हूं। वायरस ये थोड़ा खतरनाक था। वायरस वैसे भी हर साल हम लोग झेलते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार। आमतौर पर जब हर साल लोगों से पूछे जाड़े के मौसम में या गर्मी जाड़े के संक्रमण काल में जब पूछते हैं तो हर आदमी लगभग बोलेगा वायरल फीवर हो गया, वायरल फीवर हो गया। तो जब वायरल ही है और हम ये जान रहे थे, थोड़ा कठिन वायरल था, कुछ लोगों के लिए ये महंगा पड़ सकता था, लेकिन ऐसा कोई खतरनाक नहीं। अगर हम आंकड़े उठा के देखें तो मोटा मोटी 2 महीने से ज्यादा हो रहे हैं, लगभग 100 दिन के आसपास पूरे होने जा रहे हैं इस कोरोना पे मरीज की शुरुआत जहां से हुई थी, और वहां से अब तक की यात्रा देखें तो 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इन 100 दिनों में मरने वालों की तादाद 1600 के आसपास है। इससे ज्यादा तो सड़क दुर्घटनाओं में लोग मरते थे। एक आंकड़ा है, वह भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक एजेंसी का आंकड़ा है कि 1000 में 7.3 लोगों की स्वाभाविक मौत या बीमारी से मौत या दुर्घटना में मौत, यानी मौत 1000 में 7.3 लोग मर जाते हैं। अब निकाल लीजिए, 130 करोड़ की आबादी है, नई जनगणना होने वाली है, 7 करोड़ का अनुमान और लगाया गया है, यानी 137 करोड़ की आबादी में अगर प्रति 1000 7.3 आदमी की मौत होती है, तो कोरोना में अगर 1600 लोग मरे हैं तो ये कोई बड़ी संख्या नहीं थी। इतना अफरा तफरी मचाने की जरूरत ही नहीं थी जितना कि हम लोगों ने किया। बहरहाल सुखद सूचनाएं 2 जो मुझे देनी थी, जो तत्काल देनी जरूरी मुझे लगी। एक तो ये कि अब अगर आप कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं या आपके इर्द गिर्द कोई पाया जाता है तो उसे अस्पताल से 10 दिनों के अंदर छुट्टी मिल जाएगी। उसे दोबारा जांच कराने की जरूरत नहीं होगी। उसे अछूत मानने की कोई हड़बड़ी और आपके मन में भाव नहीं होना चाहिए। वह अछूत नहीं है, वह आपके हमारे बीच का ठीक उसी तरह का सामान्य मरीज है जो हर साल हर मौसम, बदलते मौसम में किसी न किसी वायरस से, वायरल बीमारी से ग्रसित होते रहते हैं। तो आज की बात विभाग संक्षिप्त में इस वक्त इतना ही। शाम को अगर मौका मिला तो फिर और विस्तार से चीजों के साथ मैं आपके बीच आऊंगा। नमस्कार।